Hello everyone, myself Narmi Sakya and I welcomes you all at YTH India Get Success with Us। सबसे पहले इस क्लास को शुरू करने से पहले आप YTH इंडिया को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो पढ़ते हैं आज के इस क्लास की ओर। आज की इस क्लास में हम सल्तनत काल के प्रश्नोत्तर को सॉल्व करेंगे कि सल्तनत काल से कौन कौन से प्रश्न अक्सर हम परीक्षाओं में देखते आए हैं और आ सकते हैं। तो बढ़ते हैं क्लास की ओर। आप हमसे यानी कि YTH इंडिया को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम और फेसबुक से कनेक्ट हो सकते हैं, जिससे आपको इन क्लासेस की फ्री PDF को पढ़ सकते हैं और हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और इस क्लास का पहला प्रश्न जो है कि दिल्ली सल्तनत काल की स्थापना कब हुई थी। तो दिल्ली सल्तनत काल की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई। इस काल को लगभग 320 वर्षों तक इस लंबे काल में भारत में मुस्लिमों का शासन रहा। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास में किस समय को सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है। तो 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक के समय को हम सल्तनत काल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, सल्तनत काल जो कि 1206 से 1526 ईस्वी रहा में दिल्ली पर कितने राजवंशों ने शासन किया। तो इसका उत्तर है कि दिल्ली पर 5 राजवंशों ने शासन किया, जिसमें पहला है मामलुक या गुलाम वंश, जिसका शासनकाल है 1206 से 1290 ईस्वी तक। दूसरा खिलजी वंश, जिसका टाइम है 1290 से 1320 ईस्वी तक। तीसरा तुगलक वंश, जो कि 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक। चौथा वंश जो है फोर्थ वंश डायनेस्टी, 1414 से 1451 तक। और अंतिम जो वंश था दिल्ली सल्तनत का, वह लोधी वंश था, जो कि 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा। आगे है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश कौन सा था। तो जैसा अभी मैंने बताया कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश लोधी वंश था, जिसका काल 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा। नेक्स्ट है, सल्तनत काल में दिल्ली पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश कौन था। तो इसका उत्तर है मामलुक वंश, 1206 से 1290 ईस्वी तक। आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मामलुक वंश को किन अन्य नामों से जाना जाता है। तो मामलुक वंश को गुलाम वंश, एल्वरी वंश या प्रारंभिक तुर्क आदि नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। तो इसका उत्तर है कि गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, जिनका समय 1206 से 1210 रहा। आगे क्वेश्चन है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था। तो गुलाम वंश का अंतिम शासक कैयूमर्स था। नेक्स्ट इज, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक
किसे माना जाता है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि गुलाम वंश की शुरुआत या स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, लेकिन जो सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। तो दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक अगर पूछा जाता है तो वह इल्तुतमिश हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक ने अपने खुतबे में अपने पूर्ववर्ती किस सुल्तान का नाम सम्मिलित नहीं किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम सम्मिलित नहीं किया था। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक को किन उपाधियों से सम्मानित किया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श, पील बख्श, हातिम द्वितीय, कुरान ख्वां आदि उपाधियों से सम्मानित किया गया। ऐबक को अपनी उदारता एवं दानी प्रवृत्ति के कारण लाख बख्श यानी लाखों का दानी कहा गया और उनकी इसी दानशीलता के कारण ही मिन्हाज, जो कि एक इतिहासकार हैं, उन्हें हातिम द्वितीय की संज्ञा दी। उन्हें कुरान खां कहा जाता था क्योंकि ऐबक अत्यंत सुरीले स्वर में ऐबक ने कुरान के अध्यायों को याद कर लिया था या कंठस्थ कर लिया था और अत्यंत सुरीले स्वर में इसका उच्चारण करने के कारण उन्हें कुरान खां की उपाधि दी गई। तो ये थी कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधियां जिनसे उन्हें सम्मानित किया गया, जो कि लाख बख्श, पील बख्श, हातिम द्वितीय और कुरान खां हैं। नेक्स्ट है, ऐबक एक तुर्की शब्द है जिसका अर्थ होता है। तो ऐबक शब्द का अर्थ है चंद्रमा का देवता। ऐबक यानी चंद्रमा का देवता। नेक्स्ट है, कुतुब मीनार का निर्माण किस शासन ने प्रारंभ किया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ किया। आगे है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। आगे क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत की राजधानी के रूप में दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था? तो इसका उत्तर है इल्तुतमिश ने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया। नेक्स्ट इज, दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया? तो प्रथम सुल्तान जिन्होंने नियमित सिक्के जारी किए और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया वह इल्तुतमिश हैं। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक, तो दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक इल्तुतमिश हैं। मध्यकालीन भारत में दिल्ली की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो मध्यकालीन भारत में दिल्ली की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान रही। नेक्स्ट है, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमा पर किसके शासनकाल में आया था? तो मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत आया था या भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर आया था।
अब बढ़ते हैं आगे के कुछ क्वेश्चंस की ओर, जो कि बलबनी वंश 1265 से 1290 ईस्वी तक है। इस वंश की स्थापना इल्वरी जाति के गयासुद्दीन बलबन ने की थी। तो देखते हैं इस वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला है यहाँ पे, दिल्ली के किस सुल्तान के बारे में कहा गया कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? तो रक्त और लौह की नीति बलबन ने अपनाई थी, जो कि अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने एक कठोर नीति, जिसे लौह एवं रक्त नीति का पालन किया था और उसका अपनाया था। नेक्स्ट इज, किस सल्तनत कालीन सुल्तान ने जिले इलाही की उपाधि धारण की थी? तो बलबन ने जिले इलाही की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है यहाँ पे, किस सुल्तान ने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज को प्रारंभ करवाया था? तो जो फारसी त्योहार नौरोज है उसको बलबन ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है, अब बढ़ते हम खिलजी वंश की तरफ, जिसका समय है 1290 से 1320 ईस्वी तक। प्रश्न है हमारा कि जब उसने, एक स्टेटमेंट दिया गया है यहाँ पे, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी का स्टेटमेंट है। तो बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? तो बर्नी ने यह कथन, जो कि इस प्रकार है कि जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था, उसने अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा था। नेक्स्ट है, सल्तनत काल का कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने उसका विरोध किया? तो अलाउद्दीन खिलजी नया धर्म चलाना चाहता था, जिसका विरोध किया गया उलेमाओं के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी, जो कि अपने चाचा जो कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। बढ़ते हैं आगे। अलाउद्दीन खिलजी की देवगिरी पर आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी के देवगिरी पर आक्रमण के समय वहां का शासक रामचंद्र देव था। नेक्स्ट, आगे जो क्वेश्चन है वह कुछ इस तरीके से है कि किस सुल्तान के शासनकाल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो अलाउद्दीन खिलजी के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। आगे प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने भूमि कर को बढ़ाकर 50% कर दिया था? तो इसका उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। किस सुल्तान ने मूल नियंत्रण अथवा बाजार नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने मूल नियंत्रण अथवा बाजार नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया।
घड़ी या गृह कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो गृह कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। दिल्ली सल्तनत के जो 5 वंश हैं, मामलुक या गुलाम वंश और खिलजी वंश के बाद अब हम बढ़ते हैं तुगलक वंश की ओर, जिसका समय काल देखें तो वह 1320 से 1413 ईस्वी तक रहा। इस वंश का प्रथम शासक जो कि गयासुद्दीन तुगलक हैं, उनका समय काल 1320 से 1325 ईस्वी तक रहा। तो इस वंश से संबंधित जो एक पहला प्रश्न है यहाँ पर कि तुगलक वंश के संस्थापक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक इस वंश का यानी तुगलक वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि दिल्ली सल्तनत कालीन राजवंशों में किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? तो अगर समय काल को देखें तो तुगलक वंश ने दिल्ली सल्तनत काल में सबसे अधिक समय तक दिल्ली पर शासन किया। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था। तो मोहम्मद बिन तुगलक इन सभी विद्याओं में माहिर था। अगला है प्रश्न, अमीर-ए-कोही नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने अमीर-ए-कोही नामक एक नया विभाग शुरू किया था। अगला है प्रश्न यहाँ पर, अमीर-ए-कोही विभाग किस क्षेत्र से संबंधित था? तो जो अमीर-ए-कोही विभाग है जिसे मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा शुरू किया गया था, वह कृषि से संबंधित है। नेक्स्ट है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित किया था। आगे है कि भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था या किसके द्वारा किया गया? तो जो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भारत में सर्वप्रथम किया गया वह मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। सल्तनत कालीन डाक व्यवस्था, अगला प्रश्न है हमारा, सल्तनत कालीन डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस लेखक ने किया है? तो इब्न बतूता ने सल्तनत कालीन जो डाक व्यवस्था थी उसका विस्तृत वर्णन किया है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, अगला जो प्रश्न है कि होली के त्योहार
कि सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर किस इतिहासकार ने लिखा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? तो इसका उत्तर है, बदायूं ने लिखा था मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। अगला प्रश्न है कि बेरोजगारों को रोजगार देने हेतु दिल्ली के किस सुल्तान ने रोजगार दफ्तर की स्थापना की थी? तो उत्तर रहेगा यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक। अगला है यहाँ पे प्रश्न जो कि इस प्रकार है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने दीवान ए खैरात की स्थापना की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने दीवान खैरात की स्थापना की थी। दीवान खैरात, जैसे कि हमने अभी पिछले प्रश्न में पढ़ा कि दीवान खैरात की स्थापना किसने की, वो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। अब अगले प्रश्न में पूछा गया है कि जो दीवान खैरात विभाग है किससे संबंधित था? तो दीवान खैरात विभाग दान दक्षिणा से संबंधित था। दीवान ए बंदगान विभाग किससे संबंधित था? तो जो दीवान बंदगान विभाग है वो दासों की देखभाल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, दीवान ए बंदगान विभाग की स्थापना किसने की थी? तो उत्तर रहेगा इसका फिरोज शाह तुगलक। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? तो इसका उत्तर है फिरोज शाह तुगलक ने लोक निर्माण विभाग की सर्वप्रथम स्थापना की थी। बढ़ते हैं अगले कुछ प्रश्नों की ओर। यहाँ पर जो प्रश्न है वह है कि दिल्ली का वह सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है? तो फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए भारत में नहरों के एक जाल का विस्तार किया। अगला प्रश्न है कि हक ए शर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो इसका उत्तर है फिरोज शाह तुगलक। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि हक ए शर्व को सिंचाई भी कहा जाता है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इस प्रश्न में हक ए शर्व यानी सिंचाई जो कर लगा था वह फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। बढ़ते हैं आगे प्रश्नों की ओर। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो उत्तर है इसका फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है, टोपरा और मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? तो जो टोपरा और मेरठ हैं से 2 अशोक स्तंभ लेख जो दिल्ली लेकर आया वह फिरोज शाह तुगलक हैं। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए प्रयास किए? तो उत्तर है फिरोज शाह तुगलक। आगे हैं अनुबंध विभाग की स्थापना
किस सुल्तान ने की थी? तो इस विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? तो दार उल सफ़ा जो कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित किया गया वह एक खैराती अस्पताल था। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो तुगलक वंश का अंतिम शासक जो था वह नासिर उद्दीन महमूद था। बढ़ते हैं आगे के कुछ और प्रश्नों की ओर जो कि इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। कि अगला प्रश्न है यहाँ पर, तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो उत्तर है नासिरुद्दीन महमूद। अगला है, तैमूर लंग ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया? तो उत्तर है 1398 यानी कि 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया। अगला प्रश्न है, तैमूर लंग के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो उत्तर है सैयद वंश का। अगला प्रश्न है, राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो उत्तर है खातौली के युद्ध में। अगला प्रश्न है यहाँ पर, किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय दिया जाता है? तो आगरा शहर की नींव डालने का श्रेय और सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय सिकंदर लोदी को दिया जाता है। किस सल्तनतकालीन शासक ने अन्य से कर हटा दिया था? तो सिकंदर लोदी इसका उत्तर रहेगा इस प्रश्न का। बढ़ते हैं आगे कुछ और प्रश्नों की ओर। इसमें पहला है यहाँ का, इस स्लाइड पे जो पहला प्रश्न है कि वह सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो उत्तर है तुर्क। अगला प्रश्न है, किस राजवंश के शासन के अंतर्गत बिजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? तो इसका उत्तर है तुगलक वंश के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत के किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की? तो उत्तर है इल्तुतमिश ने एकता व्यवस्था को प्रारंभ किया। अगला प्रश्न है कि सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी होता था? तो इसका उत्तर है चौधरी। चौधरी भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी सल्तनत काल में होता था। सर्व कर किस पर लगाया जाता था? तो जो सर्व कर है, ये आप पिछले स्लाइड्स पे जो प्रश्न था सर्व का नाम हमने सुना था, तो पढ़ा था कि सिंचाई पर लगाया जाता था, जो कि एक नदी नहर का जाल बिछाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो यह कर भी सर्व कर, सिंचाई पर लगने वाला कर, फिरोज शाह तुगलक द्वारा लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, सल्तनतकालीन प्रशासनिक शब्दावली में जवाबित का संबंध किससे था?
तो इसका संबंध राज्य के कानून से था। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ होता था। तो उत्तर यहाँ पर है इस प्रश्न का, इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि से होता था। फवाजिल का अर्थ, यानी फवाजिल का मतलब कि जो इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली एक एक्स्ट्रा अमाउंट यानी अतिरिक्त राशि को फवाजिल कहा जाता था। अगला प्रश्न है यहाँ पे, मध्यकाल में टंका नामक चांदी का सिक्का किसने चलाया था? तो उत्तर है इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था? तो इसका उत्तर है अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। आगे का जो प्रश्न है कुछ इस तरीके से है, किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया? तो कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण जिसने करवाया वह फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित किया गया था? तो बलबन का मकबरा इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? तो अभी कभी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे। अगले कुछ प्रश्न हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार है। पहला है यहाँ पे, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसके शासन काल में निर्मित हुआ था? तो उत्तर है इस प्रश्न का राणा कुंभा के शासन काल में। अगला प्रश्न है, किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? तो अलबरूनी ने इस किताब की रचना की थी। तूती-ए-हिंद किसे कहा जाता है? तो यह एक फेमस क्वेश्चन है, काफ़ी जगह हमने सुना होता है। तूती-ए-हिंद यानी भारत का तोता भी जिसे बोलते हैं, अमीर खुसरो को कहा जाता है। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमीर खुसरो का जन्म पटियाली में हुआ था। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई? तो इसका उत्तर है खड़ी बोली के विकास में। अगला प्रश्न है यहाँ पे, नई फारसी कवि काव्य शैली सबक-ए-हिंदी के जन्मदाता थे? तो इसके जन्मदाता अमीर खुसरो थे। अगला है यहाँ पे, तबकात-ए-नासरी के लेखक कौन थे? तो तबकात-ए-नासरी के लेखक मिन्हाज उस सिराज थे। तो दिस इज ऑल फॉर द डे। आप हमसे यानी कि YTH इंडिया पर इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर कनेक्ट हो सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर कीजिए, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्टडी को आगे ले जा सकें और अपने लिए एक जॉब को सिक्योर करने आपकी मदद कर सकें। और आप इस प्रकार के आगे के सभी मटेरियल्स को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सो टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। Start to get your
Do your best and get your aim with Whitehead India. Get success with us. Thank you.